नमस्कार। दो तरह की खबरें हैं। खबर यह है कि विदेशों से हवाई जहाज से कुछ भारतीय लोगों को देश लाया गया। खबर यह भी है कि मजदूर रेल की पटरी पर कटकर मर गए। खबर यह है कि सरकार विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए चिंतित है। खबर यह भी है कि मजदूर सैकड़ों मील पैदल चलकर घर जा रहे हैं। खबर यह है कि सिंगापुर, मालदीव्स, दुबई, अमेरिका से सैकड़ों भारतीय वापस लाए जा रहे हैं, बल्कि कुछ फ्लाइट्स लैंड भी कर चुकी हैं। खबर यह भी है कि मजदूरों से ट्रेन का भारी किराया वसूला जा रहा है। खबर यह है कि लोग तरह तरह के पकवान की फोटो व्हाट्सएप पर डाल रहे हैं। खबर यह भी है कि भारत में मजदूर भूख से सड़क पर मर रहे हैं। खबर यह है कि शराब के ठेके खुल गए हैं और हर दिन सरकार को भारी मुनाफा हो रहा है। खबर यह भी है कि मजदूरों पर पुलिस लाठियां बरसा रही है। खबर यह है कि सरकार लोगों की जान बचाने को तत्पर है। खबर यह भी है कि मजदूरों को कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट किया जा रहा है, उन पर स्प्रे किया जा रहा है। खबर यह है कि इकोनॉमी डाउन है। खबर यह भी है कि मजदूरों के काम के घंटे बढ़ाए जा रहे हैं। मजदूरों के हित के कानून खत्म किए जा रहे हैं। लेबर लॉज में बदलाव किए जा रहे हैं। मजदूरों को कई जगह पर फैक्ट्रियों में जबरदस्ती रोक कर रखा गया है, बंधक बनाकर रखा गया है। मजदूरों के बिना काम नहीं चलता, न कारखानों में न खेतों में। मजदूर हैं तो आपका काम चल रहा है, पर फिलहाल मजदूर सड़क पर चल रहा है। दिन भर रात भर पैदल बदहवास। बदहवासी की हालत में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के करीब कुछ मजदूर जो रेल की पटरी पर सो रहे थे, उनके ऊपर से मालगाड़ी गुजर गई। इनमें से 16 की मौत हो गई। कुछ बच्चे भी शामिल थे। घटना सुबह करीब 6:30 बजे की है। ये सभी जालना से औरंगाबाद के लिए निकले थे। लॉकडाउन के कारण सड़क पर पुलिस का पहरा था, इसलिए रेल की पटरी के रास्ते घर जा रहे थे। थक कर बीच में सो गए और नींद में एक मालगाड़ी उनके ऊपर से गुजर गई। रोटी की तलाश में शहर आए थे। लाशों के पास रोटियां बिखरी हुई मिली। लेकिन लॉकडाउन में कुछ खबरें लॉक हो जाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और कहा है कि वे इस हादसे से खफा हैं और रेल मंत्री पीयूष गोयल से बात की है। लेकिन हालात अगर देखें तो काबू में नहीं है। पूरे देश में लाखों मजदूर सड़कों पर हैं। एक अनुमान के अनुसार भारत में करीब 10 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो गांव से शहर, फिर शहर से वापस गांव या गांव से अन्य गांव की ओर काम की तलाश में माइग्रेट करते हैं। यानी कमोबेश हर 10 भारतीय में से एक भारतीय ऐसा है जो माइग्रेट करता है काम की तलाश में। सबसे अधिक संख्या यूपी, बिहार, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान के मजदूरों की है। 5.5 करोड़ सिर्फ यूपी से हैं, 3.25 करोड़ पश्चिम बंगाल से हैं, 3.25 करोड़ बिहार से हैं, 1.5 करोड़ उड़ीसा से हैं। सर्कुलर माइग्रेशन कहा जाता है इसे, और इस सर्कुलर माइग्रेशन करने वाले ये लोग शहरी इलाकों में असंगठित कामगारों का बड़ा हिस्सा हैं, जो श्रम बाजार की सबसे कम आमदनी या सबसे न्यूनतम वेतन वाली ज़रूरतों में खपा दिए जाते हैं। 40 लाख लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों की कोई गिनती नहीं है। पूरी दुनिया संकट से गुजर रही है। दुनिया के कई देश इस संकट पर काफ़ी हद तक काबू पा चुके हैं। देश की जनता को परेशानी से निकाल चुके हैं। भारत भी भयानक संकट से गुजर रहा है। सरकार ने कई फैसले लिए, जिनमें कई फैसले गलत भी हो सकते हैं। नीति आयोग के पूर्व सदस्य प्रोफेसर अभिजीत सेन का कहना है कि लॉकडाउन का उपयुक्त तरीके से पालन नहीं किया गया और ना ही इसे उपयुक्त तरीके से लागू किया गया। लॉकडाउन लागू करते समय माइग्रेंट वर्कर्स यानी प्रवासी मजदूरों के विषय पर पर्याप्त विचार एवं संवाद की कमी साफ नजर आई है। इसके कारण ही शुरू में कई स्थानों पर प्रवासी मजदूर बाहर निकल आए थे। अब कुछ हफ्ते गुजरने के बाद उनके सामने रोजगार और आजीविका की समस्या है। बड़ी संख्या में मजदूर अपने घरों को जाना चाहते हैं। जब लॉकडाउन खुलेगा और औद्योगिक इकाइयां पूरी तरह से काम करने लगेंगी, तब उद्योगों के सामने मजदूरों की कमी की समस्या होगी। इन चीजों के बारे में पहले विचार किया जाना चाहिए था। उद्योगों के साथ भी संवाद होना चाहिए था।
यहां पर समन्वय की कमी साफ नजर आई, जिसका कुछ प्रभाव जरूर पड़ेगा। कोविड-19 के रेड जोन में इसका असर सबसे ज्यादा हो सकता है। हर संकट का सबसे ज्यादा खामियाजा उन लोगों को भुगतना होता है जो इसके लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं, और हमारे देश के मामले में सबसे ज़्यादा इस संकट का जो खामियाजा है वो मजदूर और गरीब भुगत रहे हैं। पता नहीं वो इसके लिए जिम्मेदार हैं या नहीं। नमस्कार।